आज हम पढ़ते हैं मांग की लोच। मांग की लोच के प्रकार। अब मांग की लोच का एक पहला वीडियो हमने पहले बना दिया है तुम लोगों का कि मांग की लोच किसे कहते हैं, इसके कारक कौन कौन से हैं, इसके कारक और इसका महत्व क्या है। इस तरह का एक वीडियो पहले बना चुके हैं। ये वीडियो देखने से पहले अगर वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो जल्दी समझ में आएगा। अब इसमें हम पढ़ते हैं मांग की लोच के प्रकार। कीमत में परिवर्तन होने पर सभी वस्तुओं की मांग पर एक समान प्रभाव नहीं पड़ता। जब हमारी वस्तु की कीमत बढ़ती है या कम होती है तो मांग पर प्रभाव उसका एक समान नहीं पड़ता है, बल्कि कुछ वस्तुओं की मांग की लोच दूसरी वस्तुओं की मांग की लोच की अपेक्षा अधिक होती है। कुछ वस्तुओं में तो ये लगता है कि कीमत बढ़ी है तो मांग जो है कम हो रही है, कुछ में ज़्यादा होता है, कुछ में अधिक नहीं होता है। तो कुछ वस्तुओं की मांग की लोच दूसरी वस्तुओं की मांग की लोच की अपेक्षा अधिक होती है। अर्थात सामान्यतः अनिवार्य आवश्यक वस्तुओं की मांग मूल्य निरपेक्ष और आरामदायक होती है, आरामदेह वस्तुएं होती हैं, उसकी मांग मूल्य जो होती है, उसकी जो मांग मूल्य सापेक्ष होता है वो जो है वो दूसरी तरह का होता है। यानी जो हमारी आवश्यक वस्तुओं की है मांग, उस पर दूसरा प्रभाव पड़ता है। जो आरामदेह वस्तुएं होती हैं उस पर इसका दूसरा प्रभाव पड़ता है। इसको हम जो लोचदार मांग है इसको हम मूल्य सापेक्ष मांग भी कहते हैं। मांग की लोच को हम मूल्य सापेक्ष भी कहते हैं। ठीक है, ये भी बात है कि कभी कभी मूल्य सापेक्ष से क्वेश्चन आ जाता है तो तुम लोग को ना समझ में आए, इसलिए हम बता रहे हैं मूल्य सापेक्ष भी इसको कहते हैं। मूल्य सापेक्ष मांग यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने, लोचदार मांग यानी मूल्य सापेक्ष भी कहते हैं। अब मांग की लोच 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 लोचदार मांग। लोचदार मांग में क्या है, इसको हम मूल्य सापेक्ष मांग भी कहते हैं। ये होता है EP = 1 इकाई। 1 इकाई में मतलब इसमें ये कहा जाता है कि इस मांग को हम कैसे बताएंगे कि इसमें जैसे हमने ये Y एक्सेस लिया है, ये एक्सेस लिया है, इसमें हमने P, ये हमारा सबसे पहला जो है ये मांग प्राइस था, मांग हमारी इतनी थी। अब जब किसी वस्तु की मांग में, पहले वैसे समझ लो, जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है। कि जैसे माना 25% हमारी कीमत कम हुई तो हमारी 25% डिमांड बढ़ गई, मांग बढ़ गई। तो जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन होता है। ऐसी जगह पर हम ऐसी वस्तु को लोचदार मांग लोचदार कहते हैं। ऐसी वस्तु की मांग लोचदार मांग कहलाती है। लोचदार मांग वक्र है, यानी जितने % पर ये कम हुआ है उतने ही % पर डिमांड बढ़ी है। या हम इसको उल्टा कह लें, जितने % पर जो है वो प्राइस बढ़ा है उतने % पर डिमांड कम हुई है। दोनों बातें हो सकती हैं, यानी इसका सूत्र ये होता है। अब दूसरा आता है अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग में का जो सूत्र है EP जो है वो क्या होता है, 1 से अपेक्षाकृत कम होता है। कैसे? स्मॉलर देन 1 से कम होता है। कैसे? जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन कीमत होने वाले परिवर्तन की अपेक्षा अधिक तेज होता है। यानी कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है उससे अधिक तेज हो रहा है उसकी डिमांड में परिवर्तन। कीमत में कम हो रहा है, डिमांड में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। तो जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है, ऐसी मांग को अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। जैसे माना किसी की कीमत में 20% की कमी आ गई है, कोई भी वस्तु की कीमत में 20% की कमी आ गई किसी भी वस्तु में। अब लेकिन उसकी डिमांड क्या है, एकदम से 100% बढ़ गई। किसी भी वस्तु में 20% की कमी आने पर एकदम से डिमांड 100 रुपये बढ़ गई। ऐसी मांग को हम अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। यानी ये जो EP है ये छोटा हो जाता है स्मॉलर देन 1 से स्मॉलर देन, ये इसका सूत्र है। अब तीसरी आती है पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग, इसका साइन इस तरह का होता है, ये EP = ये। इसमें क्या होता है कि कोई भी प्राइस बढ़े घटे मांग कम ज़्यादा होती रहती है। इसमें इसका देखो, जब वस्तु के मूल्य में परिवर्तन ना हो,
कोई परिवर्तन नहीं है, वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन आगे पीछे नहीं है, तो इसमें क्या होता है, कोई नहीं है बल्कि बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन होता है। जैसे बिल्कुल यहाँ सूक्ष्म परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे माना कोई मूल्य, किसी का भी मूल्य 100 रुपये है और उसका माना 20 रुपये बढ़ा दिया, 120 हो गया, तो उसके एकदम से कम ज़्यादा उसकी डिमांड में कम एकदम से बढ़ोतरी हो जाती है, एकदम से कमी हो जाती है। तो सूक्ष्म परिवर्तन होने पर मांग में एकदम से परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसी मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहा जाता है। इस प्रकार की स्थिति जो है काल्पनिक है, और मतलब काल्पनिक है, ये जल्दी नहीं मिलती है। वास्तव में वास्तविक जीवन में इस प्रकार की स्थिति देखने को नहीं मिलती है, बल्कि बहुत कम मिलती है, बल्कि ना के बराबर मिलती है। इस प्रकार की दशा में कीमत में शून्य परिवर्तन होने पर मांग में अपरिमित परिवर्तन हो जाता है। एकदम से यहाँ 20% बढ़ गया, फिर इधर कम हो गया, तो इस तरह से देख रहे हैं कि एकदम से परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो है इस मांग को कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। ठीक, अब चौथी आती है बेलोचदार मांग, या इसको हम कहते हैं मूल्य निरपेक्ष मांग भी कहते हैं। मूल्य निरपेक्ष मांग भी कहते हैं EP ग्रेटर देन 1। ये EP जो है वो 1 से ग्रेटर होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें कीमत ज़्यादा बढ़ती है और डिमांड पर उस पर कम फ़र्क पड़ता है। डिमांड जो है वो कम ज़्यादा नहीं होती, बल्कि उस कीमत पर बहुत फ़र्क पड़ता है। कैसे? यदि किसी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन की तुलना में मांग में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन कम होता है, इसके जो कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है ये मांग की तुलना में अधिक हो रहा है, ठीक है, या कीमत की तुलना में मांग कम हो रही है, तो इस वाली मांग को हम बेलोचदार मांग कहते हैं। इस प्रकार की मांग को हम बेलोचदार मांग कहते हैं। या जब किसी वस्तु की कीमत मांग में अनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, तो उसकी मांग बेलोचदार हो जाती है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर तुम देख रहे हो कि 25% प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, पर 25% तो बहुत बढ़ोतरी हो गई, लेकिन डिमांड में क्या हो रहा है, केवल 10% डिमांड कम हुई है। तो ये वाली मांग बेलोचदार मांग कहलाती है। अब आते हैं लास्ट 5वीं मांग पर, पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है और सभी कीमतों पर वस्तु एक ही मात्रा में मांग की जाती है। वस्तु की मांग की लोच शून्य के बराबर होती है, अर्थात इसका क्या होता है, EP = 0, यानी मांग में कहीं कोई परिवर्तन हो रहा है। ये भी एक काल्पनिक स्थिति होती है, वास्तविक जीवन में ये नहीं पाई जाती है। जैसे किसी भी वस्तु का मूल्य एकदम से 20% बढ़ा, तब भी डिमांड उतनी ही है, कहीं कोई कमी नहीं हुई है, और फिर वो 10% कम भी हो गया तब भी डिमांड उतनी नहीं है। तो पूर्णतः लोचदार मांग इसको कहते हैं। ठीक है। अब एक बार हम फिर से तुम लोग को पूरा बता दे रहे हैं। जब अनुपातिक परिवर्तन एक साथ समान होता है, जब 25% घटा है तो 25% बढ़ा है, तो ऐसी मांग को हम लोचदार मांग कहते हैं। इसमें कीमत में कम परिवर्तन हुआ है पर डिमांड एकदम से बढ़ गई है, ये अत्यधिक लोचदार मांग कहलाती है। इसमें क्या होता है कि पूर्णतः लोचदार मांग में इसमें कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता पर मांग बढ़ती घटती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है। बेलोचदार मांग में कीमत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है लेकिन डिमांड में उसके अनुसार अनुपातिक परिवर्तन कम होता है, इसको हम बेलोचदार मांग कहते हैं। और पूर्णतः बेलोचदार मांग में कि कीमत चाहे बढ़े या घटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डिमांड एक इक्वल ही रहती है। ये तुम्हारी 5 मांग है। मांग की लोच के प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आता है। अब एक इसका हम समग्र चित्र खींच रहे हैं, यानी 5 जो तुम्हारी ये मांग की लोच है इसको हमने एक ही ग्राफ में तुम लोग को बताने की चेष्टा करी है। ये समग्र है। इसमें क्या है, जैसे अब तुम लोगों को हम बता रहे हैं, OX पर हमने खींचा, एक OY पर खींचा, ये P हो गया, ये Q हो गया, कीमत और मात्रा, वस्तु की मात्रा। अब लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग तुम्हारी बिल्कुल सीधी चल रही है, ये देखो सीधी चल रही है, ये पूर्णतः लोचदार मांग का वक्र हो गया। अत्यधिक लोचदार मांग, अत्यधिक लोचदार यानी बिल्कुल वो हो रही है, तो ये देखो इस तरह से वक्र इसका जा रहा है। ठीक है। अब लोचदार मांग, लोचदार मांग जितनी कीमत में परसेंटेज में बढ़ रहा है उतनी डिमांड बढ़ रही है, तो ये हो गई हमारी
लोचदार मांग। अब बेलोचदार मांग में एकदम से कर्व नीचे की तरफ गिरता है, यानी कीमत में हमारा ज़्यादा परिवर्तन होता है और जबकि मांग में परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको हम बेलोचदार मांग कहते हैं। पूर्णतः लोचदार मांग यानी डिमांड में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल सीधी रेखा है, ये तुम्हारी पूर्णतः बेलोचदार मांग हो गई। ये इसका एक समग्र हमने खींचने की कोशिश करी थी और ये पूरे तुम्हारे 5 हैं, इसको ढंग से पढ़ लेना। बेटा मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े। और दूसरा जो है वो अगर कुछ भी पूछना है, कुछ भी तुम लोगों को लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।